बीएसएफ के जवान हमारे समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं। देखिए इसका पूरा नजारा देखिए, ये वाटर पेट्रोलिंग हो रही है। मिलिटेंट वगैरह भी आ सकता है अभी, इसीलिए हमें पूरा ध्यान से देखना पड़ता है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है इलाके की। पाकिस्तान आतंक फैलाने की भी इस पूरी सीमा से कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित हो इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को गुजरात के कच्छ में क्रिक इलाके का दौरा किया और बीएसएफ की ताकत में इजाफा करने के लिए अहम परियोजनाओं की आधारशिला रखी और बीएसएफ के जवानों के साथ पाकिस्तान से लगने वाली सरक्रीक की सीमा का मुआयना भी किया। उन्नीस 1965 में बरसी थी दुश्मन पर आफत। फिर पाकिस्तान ने नहीं की हिमाकत। हरामी नाला में तैनात कमांडो हिंदुस्तानी। ये है दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में शुमार होने वाला गुजरात के कच्छ में क्रीक का इलाका, जहां 24 घंटे बीएसएफ को तमाम तरह की मुश्किलों के बीच में हिंदुस्तान की सरहदों की निगरानी करनी होती है। और उसी का मुआयना करने और यहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह जवानों के बीच में हैं और भारत पाकिस्तान सीमा पर जो पोस्ट है बीएसएफ का हरामी नाला पोस्ट है, इस पर यहाँ पर आए हैं। देखिए किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पहले भी चाहे भारत पाकिस्तान सीमा जैसलमेर सेक्टर हो, भारत पाकिस्तान सीमा जो इससे पहले भी अलग जम्मू सेक्टर हो, गृहमंत्री जवानों के साथ संवाद कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आज अभी यहाँ पर वो बीएसएफ के जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं। और अब पीएम मोदी की जो योजना है कि जवान सरहदों की रक्षा करते हैं और जवानों के परिवार की जो रक्षा है वह भारत सरकार करेगी, इसी विजन के तहत यह जवानों के साथ जो है वह संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। और ये पूरा जो नज़ारा है यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात के गृह मंत्री हैं, हर्ष सांघवी भी हैं और इसके अलावा अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक भारत सरकार की जो योजना है, भारत सरकार की ये देखने यहाँ पर मिल सकता है। इस तरीके से भारत सरकार यहाँ पर जो पहुँचने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां बीएसएफ को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 257 करोड़ रुपए की लागत वाले मूरिंग प्लेस यानी लंगरगाह की आधारशिला रखी। मूरिंग प्लेस में 450 से ज्यादा बोट की मरम्मत और रख रखाव किया जा सकेगा। पाकिस्तान के साथ लगने वाली तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ कई फ्लोटिंग बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट संचालित करती है। उनकी सर्विस और रख रखाव में ये मूरिंग प्लेस मदद करेगा। हमारी जल सीमा जो पाकिस्तान से सटी हुई है, इसकी सुरक्षा बीएसएफ कर रही है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब देश के प्रधानमंत्री थे तब वाजपेयी जी ने वन बॉर्डर वन फोर्स का निर्णय लिया था। पहले कहीं पर कोई भी बॉर्डर की सिक्योरिटी करता था। इसके कारण भौगोलिक परिस्थितियां जिस देश के साथ सटी हुई सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ हमारे राजद्वारी संबंध, ऐतिहासिक संबंध और खतरों का मूल्यांकन, ये सब करने में
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं, इनके लिए बड़ी सहूलियत हो गई। बीएसएफ की सुरक्षा इस सीमा पर इतनी तगड़ी है कि यहाँ परिंदा भी बिना बीएसएफ की इजाजत के पर नहीं मार सकता। भले ही यहाँ मुश्किलें बहुत ज्यादा हों, लेकिन बीएसएफ के जवान हर मौसम में हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए यहाँ तैनात हैं और सरकार की ओर से मिले अत्याधुनिक उपकरण भी सीमाओं की सुरक्षा में बीएसएफ की बहुत मदद करते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीरो लाइन भारत पाकिस्तान सीमा गुजरात सेक्टर की है और कच्छ हरामी नाला ये इलाका है। और देखिए आप वो रेड फ्लैग देख सकते हैं, उसके उधर पाकिस्तान की सीमा है और ठीक यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की टीम है और गृह मंत्री अमित शाह इस समुद्री जल सुरक्षा का जो पूरा प्रबंधन है उसका मुआयना गृह मंत्री अमित शाह करने यहाँ पर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस विषम परिस्थितियों में भारत का झंडा बुलंद किए यह बीएसएफ की विशिष्ट जल सुरक्षा टीम है, ये जो हमारे तटों की सुरक्षा करती है। और ये जो पूरी कोस्टल लाइन है, पूरी का पूरा तट है, क्या अहमियत है, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए पूरा लाइन ये कितना लंबा है? ये पूरा बॉर्डर तो सर पूरे इंडिया का लगा हुआ है, पाकिस्तान से काफ़ी लंबा है। इधर से यहाँ क्रीक इलाका है ज़्यादा लंबा, करीब 50 किलोमीटर के करीब क्रीक इलाका है। इसके बाद रोड शुरू हो जाता है हमारा। जब आप लोग यहाँ पर सुरक्षा करते हैं तो अपने कैमरा पर्सन अनूप से कहूँ कि लगातार वो तस्वीरें दिखाते रहे। आप लोग जब ये सुरक्षा करते हैं तो मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं? एक तो सबसे पहले वेदर बहुत ख़राब है इधर का सर, ऊपर से जैसे ज्वार भाटा है, क्रीक है, दलदल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यही आती हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम। मूरिंग प्लेस का जो उद्घाटन किया है, आधारशिला रखी है गृह मंत्री ने, उससे आपकी वाटर विंग किस तरीके से मजबूत बनेगी? उससे काफ़ी मजबूत बनेगी सर, क्योंकि एक तो बेस बन जाएगा अच्छा और वहाँ पर कैंप अच्छी जगह से बन सकता है। वहाँ से फ्लोटिंग वगैरह हमारी अच्छी से जा सकती है, वहाँ से अच्छे से ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी कैसा वेदर है? देखिए शिप तो बहुत ज़्यादा हिल रही है। ये अभी वेदर है, हवा थोड़ी तेज चल रही है अभी काफ़ी दिन से, इतना नहीं है लेकिन चलता रहता है, ऐसा कंटिन्यू है, ऐसा लगता है। तो देखिए यहाँ हम खड़े भी नहीं हो सकते, लगातार ये हवा हिल रही है। भारत का झंडा बुलंद किए हुए ये बीएसएफ की पेट्रोलिंग बोट लगातार भारतीय जल सुरक्षा में लगी रहती हैं। 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इलाका है। देखिए कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर और गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर आए हैं। देश के गृह मंत्री की रणनीति ऐसी है कि भारत की सीमाओं पर बीएसएफ हर मोर्चे पर इतनी मजबूत है कि घुसपैठियों की हिम्मत नहीं होती कि वो हिंदुस्तान में अवैध तरीके से दाखिल हो सकें। जैसलमेर हो, अरुणाचल प्रदेश हो या गुजरात का कच्छ का इलाका, मुश्किल से मुश्किल हालात में हमारे जवान सीमा पर तैनात रहते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। मैं देश की हर सीमा पर गया हूं, आपके साथियों को मिला हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं आज दोहराना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री के नाते आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देश की सीमाओं का सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि आप वहां पर खड़े हैं और आप वहां पर कर्तव्य कर रहे हैं। बीएसएफ के पास जो सीमाएं हैं उसमें -43 डिग्री से लेकर +43 डिग्री तक अलग अलग तापमानों में आपको कड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। भारत और पाकिस्तान सीमा गुजरात सेक्टर में रण ऑफ कच्छ का सर क्रीक एरिया, जहां 1965 में पाकिस्तान ने गुस्ताखी की थी और मुंह की खाई थी, आज यहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि कोई आतंकी घुसपैठ करने की गलती नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो क्रीक में दाखिल हुए तो क्रोकोडाइल कमांडो की नजरों से कभी नहीं बच पाएंगे। सर क्रीक के पास सबसे मुश्किल सीमा है हरामी नाला की सीमा।
जिसमें मौसम और समंदर कब कौन सी करवट लेगा पता ही नहीं रहता। और इसी फायदा उठाते हुए कोशिश करते हैं पाकिस्तान के आतंकी, लेकिन बीएसएफ की सीमा पर ऐसी जबरदस्त निगरानी है कि वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। भारत पाकिस्तान के पास का जो इलाका है गुजरात सेक्टर में, आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा दलदल भरा इलाका है और इस दलदल भरे इलाके की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसका फ़ायदा पाकिस्तानी मछुआरे उठाते हैं और भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। बताते तो हैं वो अपने आप को कि रास्ता भटक गए हैं, लेकिन खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है, उसके पीछे छुपी है कहीं ना कहीं एक खतरनाक उनकी चाल। गुजरात के कोस्टल इलाके में पाकिस्तान से लगने वाली एक बहुत ही लंबी सरहद है, लेकिन उसमें क्रीक में पड़ने वाली करीब 50 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी सबसे मुश्किल मानी जाती है और उसकी सबसे बड़ी वजह है क्रीक एरिया का हरामी नाला, जहां मौसम के साथ साथ लहरें कब धोखा दी जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन हजारों मुश्किलों के बीच में बीएसएफ की टीम यहां हर पल मुस्तैद रहती है। अभी आप लोग यहाँ पे तैनात हैं, अन्य जो थ्रेट पर्सपेक्टिव क्या क्या होते हैं यहाँ पे? अभी सर क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ नमक पानी का थोड़ा नमक की मात्रा ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा है, तो नमक पानी की वजह से यहाँ पे, और क्या यहाँ हवा वेदर हवा की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो हवा की वजह से अपना ओपन की वजह से यहाँ पे लहरें ज़्यादा उठती हैं। तो क्या हमारे पास बोटें इतनी अच्छी बोटें हैं, तो क्या है उससे हम पेट्रोलिंग करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम तो यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं सर। नहीं सर, आप तो अभी क्या, मेरा तो ये डेली का सर है कि हमें कुछ जाना है, हमें जिस जगह जाना है, पेट्रोलिंग जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारे पास छोटा बोट है, से बड़ा बोट है हमारे पास, मीडियम है, मैकनाइज है, फ्लोटिंग है, एफएसी है। वो लाल झंडा हम देख रहे हैं सर, वो लाल झंडा क्या है? हाँ, लाल झंडा वो सर हमारा क्या है, यहाँ से जो लाल झंडा दिख रहा है उसके 200 मीटर आगे से हमारा यानी कि काउंटर पार्ट देश यानी कि पाकिस्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो जो आप देख रहे हैं सर। तो ये भारत पाकिस्तान की सीमा की इलाके की ये दुर्लभ तस्वीरें हैं बीएसएफ पेट्रोलिंग बोट के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जल सुरक्षा प्रबंधन, मरीन कमांडोज जो होते हैं, बीएसएफ के खास कमांडोज वो होते हैं। इन खतरनाक लहरों पर कैसे पेट्रोलिंग होती है, इसी को समझने के लिए पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा बनी न्यूज़ 18 की टीम, जिसने महसूस किया कि लहरों पर उछलती बोट में खड़े होकर अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ सरहदों की निगरानी कितनी मुश्किल है। नमक के पानी के बीच में किस तरीके से बीएसएफ के जवान हमारे समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं, देखिए इसका पूरा नज़ारा देखिए। ये वाटर पेट्रोलिंग हो रही है और वाटर पेट्रोलिंग पर जो जवान हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए आ रही है कि सामने जो लहरें हैं, लहरें बोट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो सीधा सीधा जो पानी होता है इनको ये बोट के ऊपर आता है और इन लोगों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, एक एक लहर की ऊंचाई पर को देखते हुए, परखते हुए, एक तो अपने जान की हिफाजत करनी है और दूसरा भारत के सरहदों की सुरक्षा करनी है। सर ये बताइए, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लहर आ रही है। सर अगर लहर आता है तो हमारा काम होता है कि किसी तरीके से लहर को काटना है, अगर लहर को नहीं काटेंगे तो बोट हमारा क्या खतरे में हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लहर को देखते हैं, लहर को देख से उसी हिसाब से हमको बोट को चलाना पड़ता है। तो क्योंकि इसमें तो 3-3 फीट की 4-4 फीट की लहर आती है, तो काफ़ी से लहर क्या है हमारे बोट के ऊपर पानी निकलता है, जिससे कि हमारा पूरा, हम लोग पूरा एकदम नमक पानी से गीला हो जाते हैं। तो अभी भी तो आप पूरे ये गीले हैं। तो देखा सर, अभी तो पूरा आप भी गीले हो गए, हम भी गीले हो गए। तो देखिए हम भी इस वक्त पूरी तरीके से, हम और हमारे कैमरा पर्सन अनूप हैं वो गीले हो चुके हैं और इस तरीके से नमक का पानी जो है वह हमारे ऊपर पूरा जमा हो चुका है और हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करें, लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा ये जवान है रोज इस नमकीन पानी को यह झेलते हैं। बीएसएफ की जाबाज पेट्रोलिंग टीम उस हरामी नाला में दिन रात गश्त करती है जो समुद्र का दलदल वाला हिस्सा है, जिसमें समुद्र की लहरों से पानी कम ज्यादा होता रहता है, और यही वो नाला है जिसके रास्ते पाकिस्तानी आतंकी और घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इस नाले का नाम हरामी नाला पड़ा। पिछले कुछ सालों में यहाँ सुरक्षा इतनी ज्यादा खड़ी है कि अब कोई घुसपैठ की हिम्मत भी नहीं करता। अभी ये मौसम की परिस्थिति क्या है?
अभी तो मौसम नॉर्मल है, लेकिन इधर 6 महीने हवाएं तेज चलती हैं। मार्च से स्टार्ट हो जाता है, मार्च से और अगस्त सितंबर तक हवाएं तेज चलती हैं। उसी टाइम में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मछुआरे जो हैं ज़्यादा हाई टाइड और लो टाइड के तरीके से, जैसे लो टाइड ज़्यादा होता है तो भी ये घुसने की कोशिश करते हैं और हाई टाइड में निकलने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, मछुआरे पाकिस्तान की ओर से आते हैं तो क्या नुकसान पहुंचाते हैं? वो नुकसान कुछ नहीं है, अगर उनसे खतरा भी हो सकता है, कोई मिलिटेंट वगैरह भी आ सकता है। अभी इसीलिए हमें पूरा ध्यान से देखना पड़ता है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है इलाके की अच्छे से। पिछले 1-2 सालों में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ खतरनाक वारदातें अटेम्प्ट हुए हैं पाकिस्तान की ओर से? नहीं, कोई मिलिटेंट वाला नहीं हुआ, लेकिन मछुआरे बहुत बार आते हैं। मछुआरों की बोटें पकड़ी भी गई हैं, मछुआरे भी पकड़े गए हैं कई बार। मतलब ज़्यादा अंदर गलती से भी आ जाते हैं कभी कभी। देखिए ये एकाएक ये पानी आता है और हमारे ऊपर भी आ गया है, लेकिन बावजूद इसके हम आपको ये परिस्थिति कैसी होती है हम आपको ये बता रहे हैं। और मछुआरों के की आड़ में पाकिस्तान आतंक फैलाने की भी इस पूरी सीमा से कोशिश कर रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उन मछुआरों को पकड़ते कैसे हैं आप? पकड़ा वैसे ही, अपनी स्पीड बोट है, पेट्रोलिंग पार्टी घूमती रहती हैं, अपने हमारे ओपी पॉइंट है हर जगह पे। नाइट के लिए नाइट विजन है, बाइनाकुलर है, जैसे उनको देख के तो जैसे ही हरकत होती है उनको पकड़ लिया जाता है। तो एक अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप हुए हैं। फिलहाल हालात यही है कि जो लहर है, लहर की विपरीत दिशा में यह बोट यहाँ पर चल रही है भारत पाकिस्तान सीमा पर। देश की बाकी सीमाओं की तरह ही इस सीमा पर भी सरकार बहुत जोर दे रही है, और खास तौर पर सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ सीमा पर नजर रखने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी कड़ी में सुरक्षा बलों की मूवमेंट तेज करने के लिए कच्छ में 28 किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्घाटन किया, और साथ में पाकिस्तान की हरकत पर नजर रखने के लिए बीएसएफ के लिए वॉच टावर का भी उद्घाटन किया, जहां हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं जो हर एक छोटी से छोटी हरकत पर भी नजर रखेंगे।